हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के लिए सिद्ध करेंगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध अर्थात f बराबर r/2। इसके लिए हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण लिया, ठीक है। इसका प्रधान अक्ष खींच लिया, नामकरण कर दिया PFC, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण भेजा जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। इसका नामकरण कर दीजिए AB, ठीक है। अब हमने क्या किया, B से C पर एक लंब डाला। अब परावर्तन के नियम में आप जानते हैं, परावर्तन के नियम सब आप जानते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, तो इसके बीच बनेगा आपतन कोण I। ये देखिए, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, तो यहाँ क्या बनेगा R। और आप नियम जानते हैं I = R। तथा आप ज्यामिति में जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ दो समानांतर रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, इसलिए जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा, यहाँ भी I। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ तीन कोण आपस में बराबर है, जितना एंगल का ये कोण है उतना ही एंगल का ये कोण है और उतने ही एंगल का ये कोण है। हम क्या करेंगे, इसी बात को लिख देंगे कि कोण ABC, ये वाला कोण बराबर किसके, CBF के। क्या लिख देंगे कि कोण ABC बराबर है कोण किसके, CBF। तथा देखिए, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। कौन सा कोण, ये कोण और ये कोण, यानी कोण ABC बराबर है कोण किसके, BCF के, ठीक है। इसलिए देखिए, जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो उनकी दो भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। कौन सी भुजाएं, कोणों के सामने वाले, इस कोण के सामने ये भुजा है और इस कोण के सामने ये भुजा है। तो जब इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर, कैसे, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, परावर्तन के नियम से और ज्यामिति का नियम एकांतर कोण के नियम से ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। इसलिए इस त्रिभुज के दो कोण, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए इस कोण के सामने वाला भुजा ये और इस कोण के सामने वाला भुजा ये, दोनों आपस में बराबर है। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि CF = BF। देखिए, CF वाला भुजा और ये BF वाला भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब हम क्या जानते हैं कि कोई भी सूत्र छोटे दर्पण के लिए होता है। तो इस दर्पण का अगर द्वारक छोटा हो तो ये B बिंदु P के काफी नजदीक, मान लीजिए यहाँ आएगा, तो इस स्थिति में इसको हम ऐसे करेंगे तो ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ क्या लिख देंगे कि छोटे दर्पण के लिए, ठीक है, क्या B बिंदु P के काफी निकट हो तो इस स्थिति में क्या होगा, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम क्या, इस CF = BF = PF। मतलब देखिए, CF ये भुजा, BF ये भुजा और PF ये भुजा, तीनों आपस में बराबर है। और हम जानते हैं चिन्ह परिपाटी से हम क्या जानते हैं कि PC को कहते हैं हम लोग R और PF को क्या कहते हैं, छोटा वाला F। तो देखिए, तो P से लेकर C, PC को हम लोग लिख सकते हैं, P से लेकर C को लिख सकते हैं PF + CF, यानी PC को लिख सकते हैं PF + CF, PF ये प्लस ये CF, दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे, P से लेकर C तक।
तो पीसी को तो हम लोग आर कहते हैं, अब पीएफ को कहते हैं छोटा वाला एफ, और सीएफ भी तो क्योंकि आप जानते हैं कि जितना ये है उतना ही बड़ा ये है, तो इसको भी एफ लिख सकते हैं, तो इसको भी एफ लिख दिए। तो क्या हो गया, आर बराबर 2f, इसलिए एफ बराबर आर बटा 2, यही सिद्ध करना था। ठीक है, धन्यवाद।